ये कूड़े इन्हीं के एमसीजी के सुपरवाइजर है, वो यहाँ पे बोलते हैं कि ये खत्ता बना हुआ है, सुबह रेडियाँ यहीं पे खाली करो आप। मेरे 3 टीचर हॉस्पिटलाइज हैं। हर रोज एक बच्चा का पेरेंट आ रहा है कि आज मेरे बच्चे को मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। साइबर सिटी गुरुग्राम के खांडसा रोड पर एसडी स्कूल के बाहर पड़े इस कूड़े से स्कूल की टीचर और स्कूली बच्चे इस कदर परेशान है कि मजबूरन उन्हें सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। स्कूल के बाहर खड़ी इन टीचरों की माने तो स्कूल में आने वाले बच्चों और स्टाफ लगातार बीमार हो रहे हैं। बदबू और मच्छर मक्खी से स्कूल में बच्चों और टीचरों का जीना दूभर हो गया है। जहां एक तरफ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर सरकार और प्रशासन महास्वच्छता अभियान चलाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं यह टीचर इस कचरे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। विश्व के मानचित्र पर जहां साइबर सिटी अपनी पहचान रखता है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम से ही प्रदेश सरकार को जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर कूड़ाग्राम में तब्दील होता जा रहा है। निगम की लापरवाही के चलते गुरुग्राम की जनता कूड़े की बदबू से लगातार 2-4 हो रही है। जहां दूसरी तरफ निगम कर्मचारी की हड़ताल चल रही है, तो वहीं जगह जगह कूड़े के ढेरों ने गुरुग्राम वासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार ने स्कूल के टीचरों से खास बातचीत की, देखिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में जिस तरह से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, उसी को लेकर पूरे शहर भर में अलग अलग जगहों पर कूड़े के ढेर लग गए हैं। इस वक्त हम एसडी स्कूल पर मौजूद है, खांडसा रोड, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम टीचर हैं स्कूल की, वो यहाँ पर बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी कूड़ा यहाँ पर जमा है, जिसके चलते स्कूली बच्चे यहाँ पर आते हैं तो बदबू से इनको 2-4 होना पड़ रहा है। आप ये तमाम तस्वीरें देख लीजिए पहले कि किस तरह से यहाँ पर कूड़ा व्याप्त है, और साथ ही जो टीचर हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर स्कूल प्रबंधन है उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या आखिर कारण है, कब से कूड़ा पड़ा है। एक बार मैडम बता दीजिए क्या दिक्कत है। ये सारे कूड़े की दिक्कत है, यहाँ पे कूड़ा फैला रहता है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, टीचर्स बीमार हो रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? आप बताइए, इसके लिए कौन सुनेगा हमारी बात? कुछ भी नहीं किया, हम अपने स्कूल के अंदर ही खड़े हुए हैं। ये आके हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं कि आप रोड जाम करवा रहे हो, ये करा रहे हो। आप यहाँ पर 1 मिनट बैठ के सांस लेके देख लीजिए। ये कूड़ा कौन लोग डाल के जा रहे हैं? ये कूड़े इन्हीं के एमसीजी के सुपरवाइजर है, वो यहाँ पे बोलते हैं कि ये खत्ता बना हुआ है, सुबह रेडियाँ यहीं पे खाली करो आप। और कहने के बावजूद भी वो नहीं हटाते। पिछले 10 दिन से इतना ज्यादा कूड़ा है, मैं ऊपर तक कंप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। आप ये देखो, मेरे 3 टीचर हॉस्पिटलाइज हैं। हर रोज एक बच्चा का पेरेंट आ रहा है कि आज मेरे बच्चे को मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। आप स्कूल में आके देखो, पूरा स्कूल मच्छर मक्खियों से भरा हुआ है। क्या ये रोड पे रहने वाले सारे इंसान नहीं है? ये बीमार नहीं होंगे क्या? प्रशासन सारा सो रखा है, कैसे होगा फिर काम? स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन का क्या है? कल आप श्रमदान का प्रोग्राम है, गांधी जयंती मनाई जा रही है कि सुबह 8 बजे श्रमदान का प्रोग्राम होगा। कैसे होगा श्रमदान? आप देख लीजिए, जहाँ का हर बच्चा बीमार होगा, हर टीचर बीमार होगा, कहाँ से आप श्रमदान करा लेंगे? मैडम कैसे देखते हैं कि शहर भर में कूड़ा इसी तरह से पड़ा रहता है? हाँ, सारे शहर में, पूरे गुड़गांव में ऐसे ही कूड़ा पड़ा रहता है। आसपास के इलाकों में, पूरे में गुड़गांव में पूरे एरिया में कूड़ा भरा पड़ा रहता है, कोई नहीं देखता। सर दिन में ही सब कूड़ा डाल के जा रहे हैं, रात को छोड़ दीजिए स्कूल। छोटे छोटे बच्चे सर बीमार हो रहे हैं। ये मेरा टीचर 15 दिन हॉस्पिटलाइज हो गया है, ये पीटीआई है, कूड़े के ढेर के पास खड़ा रहता है। 15 दिन हॉस्पिटल लगा, इसके लीवर में प्रॉब्लम हुई, इसे डेंगू हुआ, स्कूल से ही प्रॉब्लम हुई है, स्कूल में बीमार हुआ है। ये दिक्कत तो सारी कूड़े से ही है। गंदगी फैलेगी तो सारा कूड़ा ही फैलेगा, सारे बच्चे बीमार होंगे, टीचर बीमार होंगे, फिर अब बच्चे ही बीमार होंगे तो क्या होगा? फ्यूचर ही नहीं होगा कुछ, सारे स्कूल ही नहीं आएंगे। अधिकारी सुन नहीं रहे हैं क्या? कोई नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा, ना अधिकारी सुन रहे ना पुलिस वाले। वैसे पुलिस वालों का काम होता है, अगर ऐसी गंदगी फैल रही है तो उनको भी तो देखना चाहिए ना। तो पुलिस क्यों पहुंची यहाँ पर? पुलिस तो पहुंची है, हम खड़े थे इसलिए। सारे बाहर खड़े हैं, इनको लगा कि हमने जाम किया, लेकिन हमने जाम नहीं किया। ना ही हम आम जनता को परेशान करना चाहते हैं, हम ना जनता को परेशान करना चाहते हैं। हम सिर्फ यही चाह रहे थे कि यहाँ हमारे स्कूल के गेट से बाहर से कूड़ा उठाया जाए। यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, सुबह पेरेंट्स छोड़ने के लिए आते हैं। आज सुबह बच्चे को गाय ने सींग मारा, अगर कल को बच्चे को हो गया कुछ तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेवारी लेगा या पुलिस इसकी जिम्मेवारी लेगा? कोई नहीं आएगा तब कुछ भी करने के लिए। आम जनता के आम बच्चे हैं, वो हमें देखने हैं। मैम आप बताइए कितनी दिक्कत आ रही कूड़े से? कूड़े से ही प्रॉब्लम है। हमारे स्कूल में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम हो रही है, बहुत बच्चे बीमार हैं। सुबह हमारे फ़ोन पे पेरेंट्स के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं कि बच्चा बीमार है, किसी को डेंगू है, किसी को मलेरिया है। और स्कूल के सामने फेंकना, ये तो बहुत ही बदतमीज़ी की बात है। शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल को, और एक मंदिर के सामने कूड़ा। प्रॉपरली मैडम ने अरेंजमेंट कराए, तुलसी के प्लांट्स लगवाए हैं बाकायदा, ताकि लोग तुलसी की पूजा करते हैं और इस चीज़ का भी ध्यान रखें। वैसे मंदिरों में खड़े होते हैं और शिक्षा के मंदिर का कोई सम्मान नहीं है।
मैम जनता इस तरह का जो जिस तरह से कूड़ा फेंक के जाती है, क्या क्या होगा ऐसे लोगों के लिए? सर ऐसे लोगों को तो हम समाज की सबसे बड़ी गंदगी कहेंगे, जो एक इंसान होने के नाते, परिवार उनका भी है, बच्चे भी हैं, क्या उन्हें इस चीज़ का डर नहीं है कि हमारे बच्चे भी इस माहौल से गुजर रहे हैं? तो कोशिश आम नागरिक होने के नाते हमें खुद से करनी पड़ेगी, तभी सफाई अभियान सक्सेसफुल होगा। आप बताएंगे यस सर। कैसे देखते हैं? गुड़गांव तो विश्व के मानचित्र को देखा जाता है और यहाँ पर व्यवस्था ठप है बिल्कुल। सर कुछ भी नहीं है, बच्चों का फ्यूचर में कुछ भी नहीं है। बच्चे बीमार होंगे तो दिन कैसे स्कूल आएंगे? एक बच्चा बीमार हो रहा है, साथ में टीचर्स भी बीमार हो रहे हैं। आप मानते हैं सर 40 स्टूडेंट्स को एक टीचर हैंडल करती है, तो जब टीचर ही बीमार हो जाएगी तो देन फ्यूचर क्या होगा बच्चों का, 40 स्टूडेंट्स का? तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं प्रशासन की आप? सर बहुत ज़्यादा है। मैम रोज़ डेली यहाँ पर खड़ी रहती हैं, सारा दिन यहीं उनका निकल जाता है कि किसी तरह से कूड़ा हटवाया जाए। जगह जगह उन्होंने अपील किया लेकिन कुछ भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया है और बच्चे इतने ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, अब हमें हार कर बाहर निकलना पड़ा है। तो आपने एक मेल किया या किसी अधिकारी से बातचीत की है? सर मैम ने सब कुछ कर लिया है, मेल भी किया हुआ है। एक बार रूम में आके देखिए कितनी स्मेल आ रही है, वहाँ तक बैठना मुश्किल हो गया। तो अब छोटे छोटे बच्चे, इट्स प्राइमरी विंग्स, तो वहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं। आइए आप अंदर देखिए एक बार आके। वैसे तो हमारे देश में प्रधानमंत्री जी हैं, स्वच्छ भारत का अभियान या इस तरह के बहुत से आंदोलन चलते हैं, परंतु हमारे जो शिक्षा का मंदिर है, विद्यालय से बच्चों का फ्यूचर बनता है, भविष्य बनता है देश का, वहीं इतनी गंदगी फैलाई जा रही है। अध्यापक, बच्चे सब बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। बच्चे स्कूल में आके लंच भी करते हैं, ब्रेकफास्ट भी करते हैं, ये सारे मच्छर यहाँ वाले स्कूल में फैल रहे हैं और उनके खाने पर आप देखिए क्या इफेक्ट पड़ता होगा और वो कैसे बीमार नहीं होंगे। स्कूल आ रहे हैं बच्चे या छुट्टी कर रहे हैं बच्चे? बच्चे एब्सेंट तो चल ही रहे हैं, पर सभी 40 बच्चे हैं अगर क्लास में, वो 40 तो एब्सेंट नहीं होंगे ना। 40 में से 5-10 जो हमारी एब्सेंट है वो बढ़ती चली जा रही है और बच्चे बीमार हो रहे हैं, टीचर बीमार हो रहे हैं। बच्चे हमारे स्कूल के इस कूड़े की वजह से काफ़ी बीमार हो रहे हैं। स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चे एब्सेंट हैं, इसकी वजह से उनका पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है कि वो पेपर देना चाहते हैं फिर भी वो नहीं दे पा रहे इस बीमारी की वजह से, क्योंकि बच्चे स्कूल में पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, तो हमें इतनी प्रॉब्लम है इस कूड़े की वजह से। मैम क्या मानते हैं आप, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? कूड़ा क्यों नहीं उठा रहे? लोग अपने आप में ही ये सारी चीज़ें करनी चाहिए कि किस तरीके से इनको अपने घर में एक दिन भी कूड़ा रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, 2 मिनट से भी ज़्यादा हमें नहीं प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो लोगों को खुद सोचना चाहिए कि अगर घर में नहीं रह सकते तो लोग यहाँ पे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो बच्चों का तो हम फ्यूचर बना रहे हैं ना किसी प्रकार से। ये सारी चीज़ें हमें ही सॉल्व करनी चाहिए। सर देखो सुबह आया स्कूल, इतने मच्छर खा गए। मैम सबसे ज़्यादा टैक्स गुरुग्राम से जाता है, उसके बाद ऐसे हालात क्यों होते हैं, कैसे देखते हैं? हालात तो बिगड़ते ही जा रहे हैं सर। सुबह हम स्कूल आते हैं, बाइक पे आते हैं, स्कूटर पे आते हैं, थैली फेंकी, ये क्या वो है? सरकार ने इतनी कूड़ा गाड़ियाँ आती है घरों के बाहर, कूड़ा क्यों नहीं डालते? सर एक्चुअली क्या है, अभी काफ़ी टाइम से जो सरकार की तरफ से गाड़ियाँ आती है वो कई मोहल्लों में भी नहीं आ रही है, और सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम है ना ये सरकार की तरफ से कि वो जो गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं पहुँचती सर, इसीलिए कूड़ा लोग बाहर फेंक जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम सर यही है, अगर वो हर मोहल्ले में रोज़ कूड़े की गाड़ियाँ भेजें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी सर, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ की भुगतभोगी हूँ। मेरे घर में 1 वीक से कूड़े का गट्ठर पड़ा हुआ है, ढेर पड़ा हुआ है मेरे घर में, और मेरा बेटा ये है सर शिवाजी नगर, हाँ जी, और नहीं नो सर, और मेरा बेटा खुद डेंगू और टाइफाइड से पीड़ित था 15 डेज से। प्रशासन से, सरकार से, निगम से क्या कहना चाहोगे? सर मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर मोहल्ले में रोज़ सरकार की कूड़े की गाड़ियाँ आएँ ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। और ये तो स्कूल है सर, यहाँ इकट्ठे कितने बच्चे आते हैं, रोज़ हर बच्चा बीमार हो गया, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, किसी को फीवर हो रहा है, रोज़ हम यहाँ से पेरेंट्स को कॉल करते हैं और पेरेंट्स बच्चे को लेने आते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी सर अगर कूड़े की गाड़ियाँ हर मोहल्ले में आए और यहाँ जो कूड़ा है उसे जल्द से जल्द उठा लिया जाए। थैंक यू सर। देखिए मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान रखता है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू साइबर सिटी गुरुग्राम से जाता है। और आपको बता दें कि गुरुग्राम को प्रदेश की आर्थिक नगरी कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात आप देख लीजिए कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, मक्खी मच्छर गंदगी पनप रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात शिक्षा का मंदिर है ये SDI स्कूल,
और यहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा है, जिससे कि जो नाराज शिक्षक थे और जो बच्चे थे वो यहाँ पर सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। पास में ही शिवाजी नगर थाना है, पुलिस मौके पर पहुंची और उनको हटा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका जो विरोध है कि ऐसी गंदगी में इस तरह से बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, बदबू से बुरा हाल है, मक्खी मच्छर यहाँ पर पनप रहे हैं और ऐसे में इस दुर्गंध में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी सोचना चाहिए, जो लोग चलते हुए अपने घर का कूड़ा यहाँ पर डालते हैं या जो लोग इकट्ठा कर कर कूड़ा यहाँ पर डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि अधिकारियों से कई बार ये शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार।